नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं अपने इस नए लेक्चर में। और हम आगे बढ़ चुके थे सीडीएस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में और हमने देखा था कि सीडीएस एग्ज़ाम में क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेजेस है और किस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या है, कौन सा एग्ज़ाम होता है, कितने पेपर्स होते हैं, कितने आवर्स होते हैं, क्या क्वेश्चंस होता है ना। अब राइट नाउ कल हमने देखा था कि मैथ्स पेपर होता है, इंग्लिश पेपर होता है और जीएस पेपर होता है, जीके पेपर है ना। 3 रिटन एग्जाम का प्रिपरेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि रिटन एग्जाम आपका 21 अप्रैल को है 2024 में। तो समय कुछ खास तो है नहीं, है ना। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो जल्द से जल्द प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर प्लान के साथ आगे बढ़ो, है ना। व्हाट वी विल स्टडी टुडे, आज हम लोग इंग्लिश पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। सीडीएस एग्जाम का इंग्लिश पेपर जो कि आपका मेन पेपर ही कह लो इसको। क्यों मेन पेपर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश पेपर से आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैक्सिमम मार्क्स एग्रीगेट कट ऑफ को क्लियर करने के लिए आपको मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश पेपर दिलाएगा, है ना। तो इंग्लिश पेपर का जितना अच्छा प्रिपरेशन होगा उतना ही बेहतर आपका मार्क्स भी आएगा, है ना। और टू बी ऑनेस्ट, इंग्लिश पेपर में अगर आप हल्का मेहनत कर दोगे बढ़िया से, है ना, तो आप बहुत बढ़िया एग्ज़ाम दे के आओगे इंग्लिश पेपर में। तो इंग्लिश में गिने चुने एक मतलब क्वेश्चन का पैटर्न है ना। गिना चुना पैटर्न है, मतलब उसमें कुछ खास चेंजेस होते नहीं हैं और सबको पहले से पता है कि आने क्या वाला है और क्या पूछने वाला है। क्वेश्चन की बात नहीं करो, प्रॉपर पैटर्न की बात कर रहा हूँ। तो देखो इंग्लिश पेपर की अगर हम बात करें सीडीएस एग्ज़ाम में तो पेपर होता है 2 आवर्स का, है ना, और 120 क्वेश्चंस होते हैं और आपका 100 मार्क्स होता है ना। यानी कि प्रति 10 मार्क्स के लिए आपको 12 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, है ना। प्रति 10 मार्क्स लाने के लिए आपको 12 क्वेश्चन सही सही सॉल्व करने होते हैं। ऑब्वियसली निगेटिव मार्किंग होता है, अगर आप गलत करोगे तो नेगेटिव होगा, तो इसलिए कम से कम गलत करना होता है। मेन बात यह है कि इंग्लिश पेपर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी है एंड एट द सेम टाइम सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है ना। क्योंकि यहाँ क्या होता है, आप सस्पेंस में चले जाते हो कि इसको करे कि इसको करे, ए या बी, या हो सकता है कि आप 2-3 मतलब ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हो बहुत सारी टाइम। क्योंकि मैथ्स में तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट लोगे, है ना, तो बना या नहीं बना, आंसर आया या नहीं आया, है ना। जीएस में आपको आता है या नहीं आता है कोई क्वेश्चन, हो सकता है कि थोड़े बहुत एक आधा क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो, बट इंग्लिश पेपर में आप काफ़ी कंफ्यूज होगे अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया नहीं है, प्रॉपरली रिवाइज आपने किया नहीं है कॉन्सेप्ट्स को, रूल्स को एंड ऑल जो भी है। तो इंग्लिश पेपर की प्रिपरेशन मतलब 2 चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट करती है। एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है अगर आप हल्का मेहनत करोगे तो, एंड द सेकेंड वन इज़ कि कंफ्यूजिंग भी है। तो अगर आपको बढ़िया स्कोर करना है तो इंग्लिश पेपर पे खासकर ध्यान दो। देखो इंग्लिश पेपर में अप्रोक्स 70 मार्क्स लाना नॉट अ बिग डील। अगर आप बढ़िया एवरेज स्टूडेंट हो और बढ़िया से प्रिपरेशन किया है तो 70 मार्क्स आसानी से लाया जा सकता है। यानी कि आपको इसके लिए 84 क्वेश्चंस सही करने होंगे ओवरऑल निगेटिव मार्किंग एंड ऑल जो भी गलत सलत वो हटा के आपके अगर 84 क्वेश्चन सही हो रहे हैं देन ओनली यू विल गेट 70 मार्क्स। देखो एवरेज मैं बताता हूँ कि 70 मार्क्स आप इंग्लिश में ले आओ क्योंकि बढ़िया है, आ सकता है। एवरेज 65 से 70 मार्क्स मैथ्स में आ सकते हैं बढ़िया प्रिपरेशन से, है ना। अब जनरल नॉलेज वाला सेक्शन काफ़ी वास्ट है ना। तो जनरल नॉलेज वाला सेक्शन में क्या पूछेगा, आपकी प्रिपरेशन क्या है, आपका स्ट्रीम क्या था, सारी चीज़ें मैटर करती है। तो हो सकता है कि जनरल नॉलेज का उतना मार्क्स उठता नहीं है, बट फिर भी अगर हम मान के चले आप साइंस भी कर लोगे क्योंकि काफ़ी प्रिडिक्टेबल चीज़ है। जनरल जीके वाले सेक्शन पे आप गिने चुने 2-4 सब्जेक्ट पे फोकस करो। एक तो करंट अफेयर्स बढ़िया रखो, करंट अफेयर्स में जितने भी नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के चीज़ें हैं, है ना, नोबेल प्राइज़ मिला किसी को, एशियन गेम्स एंड ऑल जो भी है, ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स है, स्पोर्ट्स इवेंट्स है, उनको आप रखो मैक्सिमम, और खासकर डिफेंस रिलेटेड न्यूज़, है ना। तो वो करंट अफेयर्स में कवर करो, मैक्सिमम चीज़ें हो जाएंगी बहुत हद तक। तो करंट अफेयर्स पे आप ट्रैक रखो, थोड़ा थोड़ा नहीं, अच्छे से ट्रैक रखो चुनिंदा चीज़ों पे। उसके बाद आप ना साइंस सेक्शन में पूरा कर सकते हो, फिजिक्स,
केमिस्ट्री एंड बायो। काफ़ी प्रेडिक्टेबल है और काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ऑलमोस्ट 50 में से आपके काफ़ी सारे आंसर सही हो जाएंगे अगर आपका बेसिक्स बढ़िया है तो, है ना। अप टू 10th लेवल का ही बेसिक्स बढ़िया है और 10th तक सब पढ़ते हैं, रिवाइज करना है आपको प्रॉपर वे में, है तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। एंड देयर आफ्टर आपको ना हिस्ट्री को मेरे हिसाब से अगर मानो, और खासकर अगर आपका हिस्ट्री कमज़ोर है ना, तो हिस्ट्री को आप इग्नोर कर सकते हो। और आपको फोकस क्या करना चाहिए ह्यूमैनिटीज़ में, आपको फोकस करना चाहिए जियोग्राफी पे, है ना। प्रेडिक्टेबल है, बढ़िया सब्जेक्ट है, मज़ा भी आता है ना ज्योग्राफी पे। और करना क्या चाहिए, 6th to 12th का जियोग्राफी आप पढ़ जाओ, है ना, डेप्थ में बढ़िया से एनसीईआरटीज़ पढ़ जाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करो, उसको बार बार पढ़ो, मॉक्स दो, बढ़िया ज्योग्राफी बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद आप पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत मोर देन इनफ। एम लक्ष्मीकांत आप प्रीवियस ईयर को ट्रैक करते रहो और पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत पढ़ो, मोर देन इनफ। ज्योग्राफी पॉलिटी आप इकोनॉमिक्स के चुनिंदा क्वेश्चन आते हैं बेसिक, आप उसका कोई सीरीज कर सकते हो, है ना, तो इकोनॉमिक्स क्लियर हो जाएगा। इग्नोर भी कर सकते हो अगर आप इकोनॉमिक्स से हो नहीं, और आप हिस्ट्री इग्नोर कर सकते हो। तो इन चीज़ों पे अगर आपका फोकस है और अगर ये आपकी स्ट्रेंथ है तो आप इजीली 50 क्वेश्चंस मतलब जीके सेक्शन में आप इजीली कर सकते हो। मिनिमम 50 क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। तो अगर आपने 48 क्वेश्चन किए तो भी आपको 40 मार्क्स आ गया, है ना। तो 48 क्वेश्चंस में, है ना, तो ये 70 क्वेश्चन आप करोगे, है ना, तो ये आप समझ लो कितना हो गया, 180 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो सिलेक्टिव स्टडी करके, है ना। सेलेक्टिव स्टडी करके और विथ अ प्रॉपर प्लान, विथ प्रीवियस ईयर एनालिसिस, मॉक्स देके आप 180 मार्क्स अप्रॉक्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। एंड दिस इज वेरी गुड मार्क्स, वेरी नाइस मार्क्स, है ना। तो ये अगर आपका आता है या इसके आगे पीछे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता है तो बहुत बढ़िया स्कोर है। ऑलमोस्ट एएफए के लिए 150 के अप्रॉक्स जाता है कट ऑफ, एएफए के लिए, बाकियों के लिए नीचे होता है ऑलमोस्ट। तो ये तो बढ़ता घटता रहता है थोड़ा बहुत। तो अगर आपको 155 प्लस आ रहा है तो बहुत बढ़िया, और 155 से ये काफ़ी ऊपर है तो बहुत बढ़िया स्कोर है। आपको एसएसबी में भी इसका मतलब बेनिफिट्स देखने को मिलेगा, है ना। तो आपको इस वे में तैयारी करनी है। खैर अभी तो इस पर डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, है ना। अभी हम कर क्या रहे थे कि इंग्लिश पेपर, सारा ही पेपर 2 घंटे का है। इंग्लिश और जीके का 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, मैथ्स का 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। अब क्या करते हैं, देखो इंग्लिश के मैं टॉपिक्स लिखवाता हूँ, ठीक है, इंग्लिश के टॉपिक्स लिखवाता हूँ जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, और यही पैटर्न भी होता है यूपीएससी का, है ना। तो मैं बारी बारी से लिखवाता हूँ। देखो सबसे पहले मान के चलो आप 1 नंबर पे कॉम्प्रीहेंशन, है ना, कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन 10 क्वेश्चन पूछेंगे आपको, है ना। उसके बाद दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, सॉरी ये मार्कर सही नहीं, दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच में कॉम्प्रीहेंशन में तो पैसेज दे देगा आपको, पैसेज के अनुसार आपको आंसर टिक करना होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको एक सेंटेंस देगा, उसमें कोई एक वर्ड मार्क होगा और आपको बताना होगा वेदर इट इज नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन है, क्या है, डिटरमाइनर है ना। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स, प्रॉपर वर्ड जो भी उस सेंटेंस पे फिट बैठे उसको आपको फिल इन द ब्लैंक्स। चौथा आपका क्या है, PQRS, सेंटेंस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, है ना। एक ये हो गया। पांचवा हो गया S1 S6 दैट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, है ना। सारे एवरेज में 10 पूछते हैं, है ना। छठा आप मानो साइनोनिम्स, सातवा एंटोनिम्स है। उसके बाद आपका इडियम्स,
एंड फ्रेजेस, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, कॉम्प्रिहेंस, ये सारी चीज़ें होती है ना। अभी और लिखवाऊंगा, फिल इन द ब्लैंक्स, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस में एक सेंटेंस में कुछ कुछ पार्ट्स को अलग कर देते हैं, PQRS डाल देते हैं, पजल कर देते हैं, और फिर आपको उसको सॉल्व करना होता है ना, प्रॉपर सेंटेंस बनाना होता है। इसमें क्या है कि एक पैराग्राफ होता है, S1 S6 आपको दिया रहेगा, बीच में 4 सेंटेंसेस होंगे, आपको उनको सीक्वेंस में मिलाना होता है। फिर साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेज, ये सारे थोड़ा याद करने वाली चीज़ें हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको ये टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस कंप्लीट करना, है ना। उसके बाद है क्लोज टेस्ट, है ना। उसके बाद है प्रीपोजिशन एंड डिटरमाइनर्स, है ना। उसके बाद है एरर फाइंडिंग, है ना। एरर आपको सेंटेंस दे देगा प्रॉपर, और आपको ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी में एरर है, नो एरर है, जो भी है आपको बताना होगा। प्रीपोजिशन एंड डिटरमाइनर्स फिल करने होंगे। क्लोज टेस्ट में पूरा वो पैसेज होता है एक तरह का, आपको पूरा बीच बीच में आपको फिल करना होगा। क्लोज टेस्ट, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस कंप्लीट करना होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। मैं रब करूं, हाँ, एक साल ये भी आया था, यूजेस ऑफ पेयर्ड वर्ड्स, है ना। तो एक तरह के वर्ड्स जो मतलब मीनिंग में तो अलग है, बट लगभग देखने में सेम है, तो जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो उनके यूजेस, है ना। तो ये सारी चीज़ों पे बेस्ड होता है आपका इंग्लिश पेपर। ऑलमोस्ट लगभग सारे 10-10 क्वेश्चंस होते हैं, ऑलमोस्ट पूरे 120 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं, है ना। अब देखो, इसकी तैयारी के लिए करना क्या चाहिए, इंग्लिश की तैयारी के लिए एक बुक आता है ना, एक बुक आता है KD कैंपस का, है ना, नीतू मैडम, KD कैंपस का बुक आता है इंग्लिश का, उसका वॉल्यूम 1 ले सकते हो आप प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इसमें करना क्या है कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एटसेट्रा जो भी है आपको टॉपिक्स करने हैं, है ना। हम भी करवाएंगे, आपको टॉपिक्स करने हैं। बुक है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो ले सकते हो आप, ठीक है। तो टॉपिक्स करने हैं, और वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो, रूल्स वगैरह जितने भी रूल्स है बार बार रिवाइज कर सकते हो। नाउन को 10 बार पढ़ो, है ना, पढ़ने के बाद फिर से पढ़ो, पढ़ने के बाद फिर से पढ़ो, आपके वो रूल्स जहन में घुस जाने चाहिए, एकदम अंदर घुस जाना चाहिए, आप भूलो नहीं। तो जाके जब आप एग्ज़ाम में एरर फाइंड कर रहे होगे, तो उन्हीं रूल पे बेस्ड एरर्स होते हैं, तो आपको वो मतलब ये करना है, आप इजीली क्वेश्चंस को कर लोगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, PYQs, और उनको ट्रैक करना है ना। PYQs किस वे में कौन से रूल्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है ना। ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया से पता चलेंगी, है ना। और आप मॉक्स दे सकते हो, है ना, मॉक्स अरिहंत का भी आता है, या किसी का भी आप ले सकते हो बुक, उनमें मॉक्स होते हैं, तो मॉक्स दे सकते हो, है ना। तो उससे आप कितना एवरेज स्कोर कर पा रहे हो, क्या है आपके मिस्टेक्स क्या हो रहे हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी वहाँ से। अब करना क्या है आप लोग को, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को करना क्या है कि आने वाले 2-3 दिन, ठीक है, हम तो यहाँ प्रिपरेशन करवाते ही है, हम यहाँ A to Z सब्जेक्ट का आपका प्रॉपर प्रिपरेशन करवाएंगे। आपको अभी आने वाले 1-2 दिन क्या करना है कि सारा पेपर अभी खासकर मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, तो इंग्लिश पेपर को ना आपको डेली एक मॉक लगाना है,
ठीक है, एक मॉक लगाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप यूपीएससी के साइट पे जाओ, यूपीएससी के साइट पे जाओगे तो 2023 का सेकंड पेपर आप डाउनलोड कर लेना इंग्लिश का, या 2023 का 1 पेपर, ऐसे सीक्वेंस में आप डाउनलोड करो, उसको सॉल्व करो प्रॉपरली, ठीक है, उसको सॉल्व करो। देयर आफ्टर उसका आंसर की चेक करो, आंसर की में आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, नेगेटिव मार्किंग कितनी आई, A to Z को एनालाइज करो, क्या क्वेश्चंस आपने स्किप किए, और वो क्वेश्चन जो आपने स्किप किए वो किस सेक्शन के थे, है ना। आप A to Z चीज़ों को एनालाइज करो सबसे पहले 2-3 दिन, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेसेस क्या है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज से आपका काम ये रहा कि अभी से 1-2-3 दिन, है ना, 1-2-3 दिन, 3 दिन आप लगातार इंग्लिश का एक मॉक दोगे, ठीक है, 2023 का दोनों और उसके बाद 22 का, है ना। तो आप ये लगातार मॉक दोगे, सॉरी, और उसको प्रॉपर वे में दे के आंसर की देख के छोड़ना नहीं है भाई, देना है। उसके बाद क्रॉस चेक करना है, आंसर की एनालाइज करना है, क्या मेरे से मिस्टेक्स रहा, क्या सही रहा, क्या गलत रहा, क्या स्किप किया, क्यों स्किप किया, कौन सा टॉपिक था, A to Z आपको एनालाइज करना है, सेल्फ एनालाइज करना है, ठीक है। सो और जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, अगर सीरियसली उसको कर लोगे, देखो आपका अपना स्केड्यूल है, ठीक है, आप अपने तरह से पढ़ाई कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बट वाई वी आर हियर टू गाइड यू। आप हो सकता है कि रैंडम स्टडी कर रहे होगे, आप हो सकता है कि आपको पता नहीं चल पा रहा होगा कि मैं करूँ तो क्या करूँ, है ना, बस रैंडमली स्टडी कर रहा हूँ, मॉक्स दे रहा हूँ, या कुछ अता पता नहीं चल रहा है। तो हम यहाँ पे गाइड करने के लिए आपको, ठीक है, तो आपका गाइड करना, आपको गाइड करने से क्या होता है कि प्रॉपर गाइडेंस से ही कोई सक्सेसफुल होता है। तो आप इस काम को करो, सबसे पहले 2-3 दिन जाके मॉक्स दो, ठीक है, और मॉक्स दे के बैठना नहीं है, प्रॉपर एनालाइज करना है, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो देखो हमने आपको 13-14 टॉपिक्स बताई है, उन्हीं 12 टॉपिक्स हमेशा आता है, वही 12 टॉपिक्स हमेशा आता है, 10-10 क्वेश्चंस में बदलाव होते हैं ऑब्वियसली, बट टॉपिक सेम रहते हैं। आपको करना क्या चाहिए, आपको करना चाहिए कि हर एक टॉपिक का, ठीक है, एक तो ये पहले अभी आप मॉक्स बनाओगे, उसके बाद हर एक टॉपिक का हर एक साल का डेटा निकाल लो। एज फॉर एग्जांपल पार्ट्स ऑफ स्पीच पिछले 10 साल का, 5 साल का, 5 साल का आप निकालोगे तो 2 टाइम्स ईयर, 2 टाइम्स ईयर, तो आपको 10 पेपर मिल जाएंगे। तो 10 पेपर का पार्ट्स ऑफ स्पीच इकट्ठे आपको एक तो रिवाइज करना है, पढ़ाई करनी है, एंड देयर आफ्टर सारा सॉल्व करना है, ओनली पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होगा। आप क्लोज टेस्ट बना रहे हो तो पूरे 10 साल का क्लोज टेस्ट बना जाओ, है ना। आप सिनोनिम्स कर रहे हो तो पूरे 5 साल का सिनोनिम्स कर जाओ, है ना। तो एनडीए का भी सिनोनिम्स कर जाओ, उसमें भी इंग्लिश है, उसके भी क्वेश्चंस को देखो। तो आपको क्या होगा कि काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ये करने से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि राइट नाउ वेयर आई एम, है ना, आपको ये पता चल जाएगा। एंड धीरे 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 आप इम्प्रूव करोगे लेटर ऑन, अभी काफ़ी समय है, अभी से करोगे तो बहुत बढ़िया होगा, है ना। लेटर ऑन वी विल डिस्कस मोर अबाउट दिस। बस आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और जो भी बच्चे हमारे से ऑफलाइन जुड़ सकते हैं वो ऑफलाइन भी जो भी जुड़ना चाहते हैं वो आ सकते हैं, है ना। प्रॉपर वे में अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आपका वेलकम है, आप आ सकते हो। और यूट्यूब से भी आपको मतलब सभी को जो भी प्रिपरेशन करना चाहे यहाँ से लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।